एक स्नैपर के लिए टारगेट किया है सर, उसके लिए मतलब मोटो ही चेंज हो जाता है। उसका मोटो नहीं है कोई भी एनिमी, उसका मोटो है सिर्फ एक लीडर को मारना, उस ब्रेन को खत्म करना जो दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। स्पेशल फोर्स के लोग भी, जो कमांडोज या स्पेशल फोर्स के जो बंदे होंगे, वो एक टीम में वर्क करते हैं। एक टीम में आपके 7 लोग भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं। लेकिन आप स्नैपर की बात करोगे तो सिर्फ 2 ही आदमी काम करेंगे सर। चाहे वो हम यहाँ करें या दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, तो 2 ही लोग होंगे एक साथ। आपकी स्नाइपर राइफल से हाँ, कितनी गोलियां निकली होंगी और कितनी जाने ली होंगी आपने? मेरा काम है सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करना, है ना। जब भी मुझे मेरे सीनियर्स को या मेरे सीनियर को दिल्ली से कोई ऑर्डर आया, लेकिन मैं आपको इतना कहूंगा सर कि जिसको भी हमारी बुलेट हिट होगी ना सर, वो एक अच्छा इंसान नहीं होगा। वो चाहे हमारे हिंदुस्तान के लिए हो या मानवता की भलाई के लिए हो, उसका मरना जरूरी है सर। लेकिन दुनिया में कोई भी आके मतलब नहीं बोल सकता ओपन कि हमने कभी भी जिंदगी में, या मेरी बुलेट या मेरे जैसे किसी दूसरे स्नैपर की बुलेट किसी इनोसेंट को लगी होगी सर। इनोसेंट को कभी नहीं लगी आज तक। हम जैसे जो लोग हैं, जो आम जनता है देश की, जिनकी रक्षा के लिए आप इतना खतरा उठाते हैं, अगर हम कभी ये सोचें भी कि किसी व्यक्ति की जान लेनी है, भले ही वो हमारा दुश्मन हो, तो अंदर से रूह कांप जाती है। व्हेन यू किल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट वाज दैट फीलिंग? अभी आप सिचुएशन है कि हम एक बहुत कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आपके सामने आएगा कि आप दोनों में से एक ही जिंदा रहेगा सर, आप स्नैपर छोड़ा कोई ये मग उठाकर भी मारोगे सर। सिचुएशन चेंज होगी सर, हालात बदल चुके हैं सर। मैं कह रहा हूँ ना आपको, पर्सनल अपने निजी स्वार्थ के लिए तो मैंने किसी ऑटो वाले को भी गाली नहीं दी सर आज तक। डिपेंड करता है सिचुएशन कौन सी होती है सर। तो वहां फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप एक स्नैपर हैं, एक नॉर्मल आदमी है। जहां पर सिचुएशन ये होगा कि दोनों में से एक ही जिंदा रहेगा, तो फिर आई एम अ मूवी बफ। हम्म, लकी मैं हॉलीवुड की, बॉलीवुड की ये सारी स्पाई थ्रिलर देखता हूँ। तो हम जो इमेज रखते हैं ना एक स्पाई की, चाहे वो जेम्स बॉन्ड हो, पठान हो, जवान हो, ये जितने भी हैं सारे के सारे, तो एक इमेज ऐसी है कि यार सिक्स पैक एब्स है, बिल्कुल स्टाइल से रहता है, फरारी में चलता है, बहुत ही सेक्सी हॉट सी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। मतलब एक इमेज स्पाई की वैसी बन गई है, चाहे वो हॉलीवुड में हो चाहे बॉलीवुड में हो। असल जिंदगी में कितना अलग होता है स्पाई, फिल्मी स्पाई से। हजारों की भीड़ है ना, उन हजारों की भीड़ में आप चले जाओ तो आपको दुनिया में कोई ना पहचाने सर। आपने भी सिक्स ऐप बोला, एक हॉट सी गर्ल्स बगल में हो, तो दुनिया की नजरों में तो आप वैसे ही आ रहे हैं ना सर। अगर मैं अभी सपोज करूं बहुत सारे लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं रोड के ऊपर सुबह से, तो मुझे उस डीएनए में जाना है, तो मुझे वैसा ही लगना चाहिए सर। अगर आप मेरे बगल से जाओ तो आपको कभी शक ना हो कि मैं एक स्पाई हूँ, एक एजेंट हूँ, या किसी देश का सोल्जर हूँ करके। मतलब जिस डीएनए के अंदर जाएंगे वो उसी डीएनए के अंदर आ जाए, मतलब डिफरेंट ना लगे। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं आप जैसा ही लगना चाहिए। मैं दुनिया के जिस डीएनए में जाऊंगा मुझे उसी डीएनए में ढलना है सर। अगर हमारे में एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपको बताऊं, फुटबॉल है ना, हमारे में एक कहावत है सर कि जब भी कभी फुटबॉल खेलो तो फुटबॉल को कभी अपने पास मत रखो सर, उसको पास कर दो दूसरे को। उससे बहुत फायदे हैं। एक तो आप सबकी नजरों में नहीं आओगे, गलती भी करोगे तो पता नहीं चलेगा, और थकोगे भी नहीं सर। ज्यादा फुटबॉल को अपने पास रखोगे तो लोगों की नजर भी आपके ऊपर होगी और थकोगी भी आप बहुत ज्यादा, प्रॉब्लम्स भी आपको होंगी। तो हमेशा दूसरे को दे दो सर।